हाथ से छूने नहीं दिया। और ये मेरी जिंदगी का हकीकत किस्सा बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में थोड़ा कमजोर था, डरता बहुत था लड़कों के साथ खेलने कूदने में, तो मुझे कोई भी टपली मार के चला जाता है। तो मेरी बहन जो थी है तो वो मेरी रक्षा करती थी, तो वो थोड़ी मजबूत थी, तो वो जब भी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा होता तो वो बीच में पड़कर मुझे बचा लेती। तो वो मंजर, वो दृश्य आपके सामने बता रहा हूं मैं। मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, बचपन से जवानी तलक रोने नहीं दिया। ये बहनों का प्यार है। कुर्बान जाऊं अपनी बेटी की बातों पर, मेरी बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। उठा ले एक बार बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। और ये बहनों के लिए दारा रा 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 रा। आप अभी भी गलत है, आप कम है, 4.5 है नहीं। पांच कर लो थोड़ा। मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, बचपन से जवानी तलक रोने नहीं दिया। कुर्बान जाऊं मैं अपनी बेटी की बातों पर, मेरी बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। और चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? ऐसा चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होगी तो हाथ पर राखी कौन? जो बाल हत्या करते हैं मैं उसके लिए इशारा कर रहा हूं कि चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? चोट पे अपने भाई की चोट लगती है, उसका कलेजा थरथरा जाता है बहन का। तो शायर लिखता है कि चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं रही तो हथेली पे राखी कौन बांधेगा? जिंदगी में बेटा फिर वक्त के साथ पिता का सामना कर लेता है, लेकिन बेटियां हमेशा अपने पिता की रक्षा करती है, उनका ख्याल रखती है। दोस्तों मित्रों, ये सच्चाई है। इसलिए शायर कहता है, रिश्ते को अपने ऐसे, रिश्ते को अपने से निभाती रही बहनें,
जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। धन्यवाद। रिश्ते को अपने ऐसे निभाती रही बहने, भाई साहब सभी का ध्यान चाहूंगा मैं। रिश्ते को अपने निभाती रही बहने, हिस्से की अपनी रोटी, हिस्से की अपनी रोटी खिलाती रही बहने, अपनी रोटी खिलाती रही बहने, हिस्से की अपने रोटी। अगर ये बात सच्ची है तो हाथ खड़ा करना। अपने हिस्से का अपने मुंह का निवाला भी भाई को खिला देते, मेरा भाई भूखा आएगा। बहने के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। रिश्ते को अपने ऐसे निभाती रही बहने, ये देखो बहन खड़ी होकर लाड़ करके आई है कि रिश्ते को अपने ऐसे निभाती रही बहने, हिस्से की अपनी रोटियां, हिस्से की अपनी रोटी खिलाती रही बहने, अपनी रोटियां खिलाती रही बहने, हिस्से की अपनी रोटियां। ऐसा कर दिया आपने दिलीप जी भाई साहब। गौतम जी लस्सी वाले उनके तीनों भाई भी मंच पर आ जाएं। उनकी माता जी का आशीर्वाद है, केसर देवी जी मंच पर मौजूद है और ये अपनी बहन को आज के इस कार्यक्रम में अमर चौधरी ओढ़ा करके सम्मानित करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये गाई है क्योंकि ये अमर चौधरी मैंने देखी तभी। गीता देवी जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वे आ जाएं। गौतम भाई की माता जी, तीनों चारों भाई भी आ जाएं। कहाँ है आपकी बहन जी? भाई जी का ये पूरी एक लाइन बजा। हाँ, गीता देवी जी मंच पर मौजूद है और एक चौधरी के रूप में गौतम भाई अपनी बहन का सम्मान कर रहे हैं। वो कमी तो पूरा नहीं हो सकती जो इनके भरतार के साथ में रह करके इन्होंने अपने जीवन को बिताया, लेकिन लंबा चौड़ा परिवार है, 4 बेटे हैं, पोते पोतियां हैं। एक बार तालियां बजा करके हम इनको हौसला दें और गौतम भाई से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे माला पहनाएं और चुनरी ओढ़ा करके अपनी जोरदार तालियों से अभिवादन करें ऐसे भाई के लिए। यार जोरदार तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। साल हिंदुस्तान के मंचों पर अपने जीवन को जिया, बहुत से कार्यक्रम कराए, लेकिन ये कार्यक्रम जो कर रहा, ये कार्यक्रम मेरे लिए भी अपने आप में बहुत अनूठा और बेमिसाल है कि अपनी बहन के आंसू पहुंचने के लिए अपना सगा भाई उसको एक बार फिर सुहागन के रूप में देखना चाहता है। इस बात के लिए हम तालियां बजा करके बहुत जोरदार स्वागत करें गौतम भाई लस्सी वाले का, गीता जी का, भरा पूरा परिवार है
और दिलीप गवैया साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस माहौल को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। धन्यवाद। देखिए, एक एक शब्द पे आप ध्यान देंगे। जितने भी भाई हैं जो अपनी बहन से प्यार करते हैं, और बहन का त्याग देखिए, बहन की परिभाषा देखिए, बहन का दर्द देखिए। रिश्ते को अपने ऐसे निभाती रही बहनें, और हिस्से की अपनी रोटियां खिलाती रही बहनें। अपना दर्द भी किसी को नहीं बताती। एक बात आपके बीच रख रहा हूं, सीने में उसके जख्म ससुराल के रहे, सीने में उसके जख्म तो ससुराल के रहे। हंस हंस के अपना दर्द, हंस हंस। जब राखी को आती है ना बहन थाली लेके सामने, तो सारा दुख भूल जाती है ससुराल का, और भाई को देखते ही वो गदगद हो जाती है कि मेरा अपना है ये। सीने में उसके जख्म तो ससुराल के रहे। हंस हंस के अपना जख्म, हंस हंस के अपना दर्द छुपाती रही बहने। हंस हंस के अपना दर्द छुपाती रही बहने। हंस हंस के अपना दर्द छुपाती रही बहने। रिश्ते को अपने समय कम है, मुझे और भी कलाकारों को गवाना है, लेकिन राखी भी पास में है, और इसका बहुत बड़ा प्रमाण कि एक भाई ने एक बहन को उसकी लाज, हमारे राजस्थान में कहते हैं ओढ़नी, ये ओढ़नी नहीं है, लाज है कि मेरा जीवन रहे ना रहे बहन तेरी लाज रहे। और बहन इसीलिए रक्षा बांधती है अपने भाई को कि भाई मेरी लाज रखना। बोले, और ये पिता के लिए, बाप का घर कैसा भी हो, टूटा फूटा कैसा भी हो, लेकिन वो अपने पिता के घर पे नाज करती है, ये मेरे बाप का घर है। बुनियाद कहते हैं नींव को, घर की नींव को। बुनियाद में था शामिल बाबुल का पसीना, बुनियाद में था शामिल बाबुल का पसीना। बाप की मेहनत की जो कमाई होती है उस पे नाज करती है। बुनियाद में था शामिल बाबुल का पसीना,
का ध्यान चाहूंगा एक एक लाइन पे। मैं बार बार इसलिए गा रहा हूं कि आप उस जगह तक पहुंचे, बहन के दर्द तक पहुंचे। अगर कोई भाई उससे रूठा हुआ है, अलग है। बुनियाद में था शामिल बाबुल का पसीना, बुनियाद में था शामिल बाबुल का पसीना, और टूटे हुए घर को भी, टूटे हुए घर को भी सजाती रही बहने, टूटे हुए घर को भी सजाती रही बहने। बुनियाद में था शामिल बाबुल का पसीना, टूटे हुए घर को भी, टूटे हुए घर को भी सजाती रही बहने। अब जब जितने भाई हैं कभी रात को लेट आते हैं, गेम खेलकर, दोस्तों से मिलकर, पिक्चर देखकर, दोपहर में आके ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब दोपहर में नींद आती है, रात भर तो रात्रि योगा होता है, दिन में नींद आती है। पिताजी बड़े गुस्से होते हैं कि नालायक, लेकिन बहन अपने पिता को समझाती कि पापा रात को काम पर गए थे भैया, क्या काम गए वो तो भगवान ही जानता है, वो ही जानता है, सोने दो, थका हुआ है, तूने इसको बिगाड़ रखा है, मैं काम पे जा रहा हूं, पीछे से इसको कहना दुकान पे आ जाए। अच्छा पापा मैं आप जाइए, मैं संभालती हूं। अब भैया सो रहे हैं खाट पे, ईंट का आटा बनकर, मंजर कशी देखेगा, दृश्य देखेगा, और अगर ऐसा होता है तो बहनों के लिए तालियां बजाइएगा। उसकी मोहब्बतों का मैं कैसे बयां करूं, दरना दरना, उसकी मोहब्बत भाई सभी ध्यान दे इधर, मेरा शेर खाली चला जाएगा। उसकी मोहब्बतों का मैं कैसे बयां करूं, मैं सो रहा था पंखा, मैं सो रहा था पंखा, हिलाती रही बहने, मैं सो रहा था पंखा, हिलाती रही बहने।
अब एक निवेदन करूंगा, यहाँ पे भाई बहन कौन कौन आए हुए, थोड़ा हाथ खड़ा कर दो। किसकी किसकी बहनें हैं यहाँ पे, थोड़ी बहनों के पास आके यहाँ खड़े हो जाए। आपको बहनों की कसम है और आपको भाइयों की कसम है, थोड़ा यहाँ आके खड़े हो जाए। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है ओम जी भाई साहब, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ये इतिहास गवाह रहेगा अपनी बहनों के लिए। यहाँ खड़े होकर ये वीडियो बन रहा है, YouTube पे हमेशा जारी रहेगा। अपनी बहनों को लेकर यहाँ आ जाइए हाथ पकड़ के, क्योंकि ये अंतिम पंक्ति जो मैं सुना रहा हूं इसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंख में आंसू आ जाएंगे। उसकी मोहब्बतों का मैं कैसे बयां करूं, मैं सो रहा था पंखा, मैं सो रहा था पंखा हिला भी रही बहने, और ये सभी बहनें खड़ी हैं, सभी भाई खड़े हैं और आप भी अपनी बहनों को ध्यान में रखते हुए ये आखिरी पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। ये ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, बिल्कुल सभी का ध्यान मेरी तरफ हो। मेरी तरक्कियों पे मेरी बहनों को बड़ा ही नाज है, मेरी तरक्कियों पे मेरी बहनों को बड़ा नाज है। पूरा ध्यान दे, मेरी तरक्कियों पे मेरी बहनों को बड़ा नाज है। हिम्मत हमेशा मेरी, हिम्मत हमेशा मेरी बढ़ाती रही बहने, देखिए ये अपने मारवाड़ी में ये पंक्ति किस किस को पसंद आई है, तो एक बार बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए और थोड़ी मेरे लिए भी। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद। फिर से ये पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं सच्चाई के साथ। मेरी तरक्कियों पे मेरी बहनों को है बड़ा गिना, हिम्मत हमेशा में, हिम्मत हमेशा में बढ़ाती रही बहने, हमेशा में। रिश्ते को अपने निभाती
दर्द छुपाती, अपना दर्द छुपाती रही बहने, टूटे हुए घर को भी सजाती रही बहने। मैं सो रहा था पंखा हिलाती रही बहने, और हिम्मत मेरी हमेशा बढ़ाती रही बहने। स्वर्गीय सीताराम जी ने अपने जीवन को कैसे जिया मुझे पता नहीं, लेकिन आज यहाँ आने के बाद में जब आपकी आंख में आंसू देखे